सनातन। जय मां मातंगी। भक्तजनों, आज आपको दारिद्र नाश का एक दुर्लभ और विचित्र मंत्र बताया जा रहा है। आज एक ऐसा प्रयोग आपको बताया जाएगा, एक ऐसा मंत्र आपको दिया जाएगा जिस मंत्र के एक बार जप कर लेने से ही युगों युगों से चली आ रही दरिद्रता समाप्त हो जाती है। इसे दारिद्र नाशक मंत्र कहा गया है। छोटा सा प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है, दुर्लभ प्रयोग है। एक बार जरूर करें। अपने और अपने परिवार की दरिद्रता को नाश करना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रयोग आप जरूर करें। हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले आपसे एक निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। दरिद्रता आमतौर पर यह कहा जाता है ये मनुष्य के पूर्व जन्मों का परिणाम होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि वर्तमान में मनुष्य अपने अच्छे कर्म करके अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और वर्तमान में ऐश्वर्य का भोग करता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मंत्र, जप, तंत्र सब कुछ बताया गया है। ये वो क्रियाएं हैं जो करके मनुष्य अपने पूर्व जन्म के या वर्तमान में ज्ञात और अज्ञात जो पाप हुए हैं उन्हें नष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आज ऐसा ही एक दुर्लभ और विचित्र प्रयोग आपको बताऊंगा। ये प्रयोग दरिद्रता नाशक है। इस प्रयोग के करने से दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और विद्वानों का यह मत है कि ये दिव्य प्रयोग है, दिव्य मंत्र है और इसे कर लेने से अगर किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता चली आ रही है तो वह दरिद्रता भी एक बार में ही समाप्त हो जाती है। अचूक है, दुर्लभ है और विलक्षण है। आज आपको यह मंत्र इसलिए दिया जा रहा है कि इसे आप जरूर करें। एक तरफ ये मंत्र जहां दरिद्रता दूर करता है, वहां अगर किसी के सामने ऐसी समस्या है कि पैसे के स्रोत बंद हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये पैसा जो आ रहा है वो अन्य मदों में खर्च हो रहा है, दवाई, दारू, उपचार में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, यह पैसा आता है और कहाँ चला जाता है इसका अनुमान नहीं लग पा रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, आते ही चला जाता है या फिर पैसे आने के स्रोत ही बंद हो गए हैं। इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या है तो इस मंत्र का और इस प्रयोग का एक बार आप अचूक प्रयोग जरूर कर डालें। बहुत सामान्य है, कोई बहुत लंबा लफड़ा नहीं करना है और सबसे खास बात यह है कि ना तो इसमें ज्यादा समय लगेगा और ना ही ज्यादा आपको इसमें कोई आडंबर करना है या खर्च करना है। मात्र 10-20 रुपए के खर्च करके आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको पहले क्या करना है, मंत्र का प्रयोग कैसे करेंगे, पहले हम आपको विधान के बारे में बताएंगे और उसके बारे में फिर एक मंत्र बताएंगे कि मंत्र को कैसे जपना है और क्या जपना है। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र को कागज पर नोट कर लीजिएगा। मंत्र आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है और बोल के भी बताया जा रहा है। मंत्र को कागज पर लिख लीजिएगा और पहले इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कहा यह जाता है, शास्त्र भी ये कहते हैं कि जो मंत्र याद होता है जब उसको हम जपते हैं, उसका पाठ करते हैं तो शायद वो जल्दी असर करता है और वो ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करता है। इसलिए मंत्र को पहले आप याद करेंगे, उसके बाद फिर इस मंत्र को करेंगे। अब इसको करना क्या है, इसमें सीधे सीधे आपको ये करना है कि ऐसे सोमवार की प्रतीक्षा करें जिस दिन पूर्णिमा पड़ रही हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सोमवार जिस दिन पूर्णिमा पड़ रही हो और दिन सोमवार हो, यानी पूर्णिमा के सोमवार को आपको यह प्रयोग करना होगा। यह प्रयोग रात्रि 9 बजे के बाद आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लेना क्या है, एक आपको कोई छोटा सा पात्र ले लेना है। उस पात्र में आप देसी गाय का शुद्ध दूध भर दीजिए। छोटा सा पात्र हो, इसमें देसी गाय का शुद्ध दूध भर दीजिएगा। उस पात्र में आप देसी गाय का शुद्ध
दूध भर दीजिएगा और फिर एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, दूध कच्चा होना चाहिए, दूध उबला हुआ या पका हुआ नहीं होना चाहिए। साफ बर्तन में गाय का दूध गाय का कच्चा दूध डालें और उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दें। फिर उसे आप लेकर आप अपने मकान की छत पे या ऐसे खुले स्थान पर बैठें जहां से चंद्रमा की रोशनी पूरी आप पर पड़ रही हो और चंद्रमा आपको दिख रहा हो। ठीक चंद्रमा को देखते हुए चंद्रमा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइएगा। बैठते समय आसन जो आप बिछाएंगे वो सफेद रंग का होना चाहिए और जो वस्त्र आप पहनेंगे वो भी सफेद रंग के ही होने चाहिए। सफेद आसन पर सफेद वस्त्र पहनकर माथे पर एक सफेद चंदन का टीका लगा दीजिएगा और वो गाय के दूध से भरा हुआ जिसमें चांदी का सिक्का पड़ा है वो पात्र ठीक अपने सामने रख दीजिएगा। फिर चंद्रमा का मन ही मन ध्यान करिएगा। ध्यान करने के बाद आप अपने दुर्दिन, अपनी दरिद्रता उस चंद्रमा से कहिएगा और चंद्रदेव से प्रार्थना करिएगा कि मेरे घर की दरिद्रता को युगों युगों से चली आ रही दरिद्रता का नाश करें और धन की वर्षा करें। इतना ध्यान करने के बाद फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम दरिद्राय दुख दहला, ओम दरिद्राय दुख दहनाय नमः स्वाहा, ओम दरिद्राय दुख दहनाय नमः स्वाहा, ओम दरिद्राय दुख दहनाय नमः स्वाहा, ओम दरिद्राय दुख दहनाय नमः स्वाहा। इस मंत्र का आप 11 माला जाप करेंगे। 11 माला जाप करने के बाद जाप करते समय आप बहुत अच्छा रहेगा कि स्फटिक का माला ले लें, मोती का माला हो तो मोती का माला ले लें, नहीं ये मिल रहा है तो कमलगट्टे का माला ले लें और अगर कमलगट्टे का भी नहीं मिल रहा है तो चंदन की माला से भी आप ये जप कर सकते हैं। जप करने के बाद जब आपकी 11 माला का जप हो जाए आप दूध को उठा लीजिएगा, सिक्का उसमें से चांदी का जो सिक्का उसको निकाल लीजिएगा और वो जो दूध था बर्तन में उस दूध को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लीजिए। चंद्रदेव को प्रणाम करिएगा, नमन करिएगा और फिर आप अपने घर वापस आ जाइए। ये प्रयोग आप एक बार में ही चमत्कार करेगा और अगर आपकी इच्छा है और आप करना चाहते हो तो इस प्रयोग को लगातार आप सोमवार को जब पूर्णिमा पड़ रही हो उस दिन भी आप लगातार कर सकते हैं। अगर लगातार आप करेंगे तो लगातार चंद्रदेव की कृपा पर बनेगी और आपकी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बार इस मंत्र का प्रयोग आप अवश्य करें और चमत्कार देखें।